हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का मापन के दूसरे वीडियो में फिर से स्वागत है। कल हमने मापन क्या होता है इसकी परिभाषा बताया, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी और आंकिक मान और क्या कहते हैं मात्रक क्या होते हैं, मानक क्या होते हैं, उसके क्या गुण होने चाहिए, ये हमने बताया। मापन तुलनात्मक प्रक्रिया थी, ये बताया गया, जिसमें एक मानक द्वारा उस भौतिक राशि की तुलना करते हैं। मानक, उसके बाद मूल राशियाँ बताई गई। हाँ, एक जगह कल के वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिए। हमने एक जगह लिखा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान बराबर, उसमें हमने लिखा है 100 किलोग्राम, उसके बाद हमने 1000 ग्राम लिख दिया है। एक्चुअली दिमाग में 1 किलोग्राम चल रहा था, इसलिए ये इतना लिखा गया, जबकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है। बस इतना सा सुधार लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप के मूल मात्रक हमने 7 कल बताए थे एसआई पद्धति में, जिसमें सबसे पहले दूरी, फिर द्रव्यमान, फिर समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति की तीव्रता, ये 7 शामिल हैं। तो एक एक को जानेंगे कि 1 मीटर क्या है, 1 किलोग्राम क्या है, 1 सेकंड क्या है, 1 एम्पियर क्या है, 1 केल्विन क्या है, 1 मोल क्या है। हालांकि 1 मोल आप केमिस्ट्री वाले वीडियो में जो मिस्टर अमरेश राय सर ने भेजा है उसको देखे होंगे तो समझ गए होंगे। और फिर 1 कैंडिला क्या है, तो 1 मीटर। दूरी एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या है, मीटर। तो 1 मीटर क्या है, मतलब 1 मीटर किसके बराबर होता है। पहला तो ये एक मानक है, इतनी दूरी को 1 मीटर अगर माना जा रहा है तो वो दूरी हर जगह एक समान होनी चाहिए, समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए, ताप दाब किसी का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पता चलना चाहिए, पड़ना चाहिए, ताकि 1 मीटर हमेशा उतना ही बना रहे, शुद्धता की जांच उससे की जा सके। तो शुरुआत जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय शहर जिनेवा को की जाती है, जहाँ पर एक रॉड रखी है। तो रॉड किसी भी धातु की रखेंगे तो उसमें क्षरण हो सकता है, मतलब उसमें जंग लग सकती है। इस पर 2 निशान बन जाए, ये बना लिए गए। ये दूरी 1 मीटर है, जिसे आप 1 मीटर देखते हैं वही दूरी है 1 मीटर। बस अब ये इसका उसमें प्रसार ना हो, क्षरण ना हो, तो इसको मिश्र धातु का बनाया गया है। प्लेटिनम 90% और इरिडियम 10%। प्लेटिनम महंगा है, फिर भी लगभग जगहों पर मिल जाएगा। 1 मीटर, तो ये फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय शहर जिनेवा में रखी गई एक बेलन या एक छड़, जो प्लेटिनम और इरिडियम के मिश्र धातु से बनी है। इस पर लगे 2 चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर होती है। लिख नहीं रहे हैं, आप लिख लीजिएगा कि प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय शहर जिनेवा में रखी हुई है, इस पर 2 चिन्ह हैं, इन चिन्हों के बीच की दूरी को 1 मीटर माना गया है। और भी डिफिनीशन है जो एटॉमिक स्केल पर मिलती हैं। दूसरी डिफिनीशन हो गई कि क्रिप्टॉन 86 एटॉमिक नंबर से निकलने वाली नारंगी रंग की प्रकाश की इसको इकाई दहाई सैकड़ा में पढ़ लेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 16,50,763.73 तरंग लंबाइयाँ जिस दूरी में आती हैं उसे 1 मीटर कहते हैं।
या जितनी दूरी में आती है वह 1 मीटर के बराबर होती है। तरंग लंबाई का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी आपको दे सकते हैं, बाद में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ये एक तरंग लंबाई होती है जिसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसी तरह की 16,50,753 जो तरंग 0.73 जो तरंग लंबाई होगी वो डिस्टेंस 1 मीटर के बराबर होगी। तो ये दूरी हो गया। द्रव्यमान, मास, दूरी वगैरह की डिफिनीशंस बताएंगे वेग वाले और गति वाले चैप्टर्स में कि दूरी, विस्थापन वगैरह क्या होते हैं। द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के निर्माण में उसकी जो मात्रा लगती है उस पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक है किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम क्या है? फिर यही अंतर्राष्ट्रीय शहर जिनेवा में रखी गई एक बेलन जो प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु से बनी हुई है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम मान लिया गया। इसको भी आप नोट कर लेंगे, लिख नहीं रहे हैं, सुन के नोट कर लीजिएगा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान अंतर्राष्ट्रीय शहर जिनेवा में रखी हुई एक बेलन जो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बनी हुई है, उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम माना गया है। इसका क्षरण नहीं होगा, ये लगभग 1 किलोग्राम एग्जैक्टली बना रहेगा। ये बाकी देश भी प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु की उसी तरह की बना सकते हैं, जिससे वेरीफाई होता रहेगा। और जनरली बाद में दूसरी परिभाषा आई, वो और आसान है, हर जगह मिल जाएगी कि 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर शुद्ध जल मतलब H2O का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। यानी बहुत आसान है, शुद्ध जल लीजिए, यानी अगर शुद्ध जल नहीं है तो जो भी जल है उसका भाप, उसकी भाप को कंडेंस करके या वर्षा का जल लेके 1 लीटर लिया जाए या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिया जाए, यानी एक घनाभ हो जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हो, तो वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम होगा। बहुत आसान मानक है, हर जगह उपलब्ध हो जाएगा आसानी से। शुद्ध जल इतने टेम्परेचर पर उसको रखना है और 1 लीटर उसका वॉल्यूम लेना है, तो वह 1 किलोग्राम के बराबर होगा। इसके बाद है समय। एसआई सिस्टम में इसका मात्रक सेकंड है। समय का मतलब एक घटना से दूसरी घटना होती है या जो, तो उसके बीच जो टाइम जो समय लगता है, यानी जो बीत रहा है, जब तक कुछ परिवर्तित नहीं होता है आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम नाम की भी कोई चीज़ होती है। सूर्य अगर नहीं दिखाई दे चलता हुआ या पोजीशंस एक जगह से दूसरी जगह जाने में 2 व्यक्तियों को अलग अलग समय पर ना पहुँचे तो समय का पता नहीं चल सकता। समय घटनाओं के अलग अलग क्या कहते हैं होने को दर्शाता है। समय का मात्रक एसआई पद्धति में सेकंड है। एक सेकंड क्या होता है, बहुत पुरानी परिभाषा है। पहली, माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग। माध्य सौर दिवस पता कैसे करेंगे, ये थोड़ा कठिन काम है। जैसे किसी जगह पर आप खड़े हैं, सूर्य ऊंचाई पर है, एग्जैक्ट ऊंचाई पर है तो ठीक है, या मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, आप यहाँ खड़े हैं, जगह फिक्स है, इतनी बड़ी आपकी छाया बन रही है। तो अब ये चलना शुरू करेंगे,
ये फिर यहीं पर आएंगे, यानी एक साइकिल पूरा वो करेंगे, दूसरे दिन भी आप उसी पोजीशन पर खड़े होंगे और उतनी बड़ी ही छाया होनी चाहिए। तो ये लगभग एक दिन के बराबर होता है। क्योंकि पृथ्वी इस गति के साथ साथ ये गति करती है, इसलिए जो ये टाइम लगेगा एक साइकिल घूमने में, वो थोड़ा सा डिफ़र हो सकता है दूसरे दिन वाले के टाइम में। तो कई दिन का इस तरह से टाइम लेके औसत ले लिया जाए तो उसे कहा जाएगा माध्य सौर दिवस। उसके 86,400वें भाग को कहते हैं 1 सेकंड। माध्य सौर दिवस के 86,400वें भाग को 1 सेकंड कहा जाता है। दूसरी एटॉमिक स्केल की परिभाषा है कि सीजियम नहीं चल रही है, सीजियम 133 की परमाणुविक इक्यानवे 92 631 770। याद इस तरह से किया जाता है, पढ़ेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब, 19 करोड़, 26 लाख, 31,770 कंपन इतने समय में होते हैं, या जितने समय अंतराल में होते हैं। उसे 1 सेकंड कहते हैं। तो ये 3 परिभाषाएं हमने बताया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड की। बाकी वही परिभाषाएं बताएंगे पर लिखेंगे नहीं, आपको केवल समझा देंगे, क्योंकि उन परिभाषाओं के प्रूफ या तो इंटरमीडिएट फाइनल ईयर में है या तो उसके ऊपर की कक्षाओं में है। जैसे विद्युत धारा, ये तीसरी थी, विद्युत धारा जिसका मात्रक है एम्पियर। 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, इस परिभाषा को हम समझा दे रहे हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। 2 तार लिए जाएं जो बहुत ज़्यादा लंबाई के हों, यानी समांतर अनंत लंबाई इसी को कहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबाई है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो और दोनों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, यानी दोनों में धारा का मान एक समान हो, बीच की दूरी 1 मीटर हो, अनंत लंबाई के हों और ये समांतर हों। तो पढ़े होंगे कि विद्युत धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र में यह वायर रखा हुआ है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में यह वायर रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो ये एकांक लंबाई पर, जैसे अनंत लंबाई है तो अनंत लंबाई पर अनंत बल लगेगा, 5 मीटर है तो उसके 1 मीटर लंबाई पर जो बल लगेगा F/L। 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो तो I का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। यही परिभाषा है। अनंत लंबाई के 2 तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हों, दोनों पर समान धारा प्रवाहित हो रही हो और उनके एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बल लगता हो, तो जो बहने वाली धारा है उसका मान होता है 1 एम्पियर। ये परिभाषा, इसका प्रूफ आपको इंटर 12 में मिलेगा। ताप, पांचवें नंबर पर है ताप, जिसका एसआई पद्धति में मानक मात्रक है केल्विन। ताप का मतलब जिससे हमको पता चलता है कितनी गर्मी है और कितनी ठंडी है। तो बर्फ, पिघलते बर्फ,
बर्फ का ताप और उबलते हुए जल का ताप। में कुछ अंतर होगा। इसका जो अंतर है के 100वें भाग को हम कहते हैं 1 केल्विन। मेल्टिंग आइस और बॉइलिंग वाटर के बीच टेम्परेचर का जो 100वां भाग है उसको हम कहते हैं 1 केल्विन। बुक में एक दूसरी भी परिभाषा दी गई है। 1 केल्विन बराबर जल का ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु बटे 273.15। जल के एक त्रिक बिंदु के 273.15वें भाग को कहते हैं 1 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है? ऐसा ताप जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में हो। साम्यावस्था का मतलब जैसे ये मान लीजिए जल है, वाष्पित होगा, वाष्प बनेगी, वाष्प ठंडी होगी, जल बनेगी। ये दोनों रेट एक समान हो जाए, जितना वाष्प बन रहा हो उतनी वाष्प जल बन रही हो, कहा जाएगा जल और वाष्प एक दूसरे से साम्यावस्था में है। पर इसी में अगर आइस भी हो, ये मान लीजिए इतना क्या है, आइस है। आइस लिक्विड में यानी बर्फ़ पिघलती रहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ये वही टेम्परेचर है जिस पर ऐसा होता है। और ये आइस में चेंज होता रहे, ये वेपर में चेंज होता रहे और वेपर लिक्विड में चेंज होता रहे। ये सारे रेट समान हो जाएं, यानी ठोस, द्रव, गैस, इसकी तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में हो जाएं, तो जिस टेम्परेचर पर होती है उसे जल का ट्रिपल पॉइंट अथवा त्रिक बिंदु कहते हैं। वो 273.15 केल्विन होता है। उतने भाग में कर दीजिए, यानी 273.15वें भाग को कहेंगे 1 केल्विन। पदार्थ की मात्रा मोल हमने लिख दिया है। आप केमिस्ट्री का वीडियो इस वीडियो से पहले आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच गया है, जिसमें दिया गया है कि 1 मोल होता क्या है। हमने लिख दिया परिभाषा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन 12 के जितने परमाणु होते हैं, किसी भी पदार्थ के उतने अवयव ले लिए जाए तो वो उस पदार्थ के 1 मोल के बराबर होता है। वो संख्या 6.023 × 10⁻23 होती है। यानी H2O का 1 मोल होगा तो H2O के 1 मोल में 6.023 × 10⁻23 H2O होंगे। 1 मोल ये बराबर है जो भी यौगिक है या अणु है, अणु या यौगिक, परमाणु, अणु या परमाणु का परमाणु भार, फिर इसमें क्या लगा दीजिए, ग्राम। जैसे H2O है तो 18 आता है, यानी 18 ग्राम H2O, और यही बराबर है 6.023 × 10⁻23 अणुओं या परमाणुओं। जो भी है, परमाणु है तो परमाणुओं की संख्या, अणु है तो अणुओं की संख्या। और अगर वो लिक्विड स्टेट में है या गैस स्टेट में है तो वो 22.4 लीटर होता है STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री टेम्परेचर पर 22.4 लीटर होगा। ये एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ H2SO4 लेंगे तो H2SO4 का जो भी है ज़्यादा बड़ा ले लिया गया। NaCl लेंगे तो 58.5 के आसपास आता है, एग्जैक्टली 58.5 ग्राम लेंगे NaCl, वो उसका 1 मोल होगा, उसमें इतने NaCl होंगे। तो सॉलिड है। जल की अगर बात करेंगे तो STP पर जितना ग्राम जल है वह 22.4 लीटर के बराबर होगा।
जो तीव्रता, 7वां है ये कैंडिला, इसका मात्रक है। एक वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम के गलनांक पर रखे 1/6 लाख मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली कृष्णिका, कृष्णिका मतलब जो उत्सर्जित करती है सारी तरंग दैर्ध्य को और जो अवशोषित करती है, यानी हर प्रकार के विकिरण को उत्सर्जित करती है और अवशोषित करती है, कि कृष्णिका से उत्सर्जित ज्योत की तीव्रता, जो भी ज्योत की तीव्रता वहाँ से उत्सर्जित हो रही है, वो 1 कैंडिला के बराबर है। हालांकि इस परिभाषा का यूज 11th और 12th में अब बिल्कुल नहीं है, मूल राशियों में शामिल है। इसकी परिभाषा एज सच आप पढ़ लीजिए। आप मीटर, किलोग्राम और सेकेंड इन 3 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ छोटे मात्रक, कुछ बड़े मात्रक हम उनके बताते हैं। ये हमने लिख रखा है, ये एसआई पद्धति के पूर्व लग्न है, जिसको कि हम सफिक्स कहते हैं। जैसे नाम के पहले कुछ जुड़ जाता है, कुमार, चौधरी, डॉक्टर, जो भी है, नाम के पहले कुछ लग जाता है तो उसकी वैल्यू बदल जाती है। डॉक्टर लग गया पीएचडी हो गए, माननीय लग गया सम्मानित हो गए, महोदय हो गए, दुनिया भर के प्रीफिक्स लगते हैं। उसी तरह से कोई भी मात्रक है जो एसआई सिस्टम का है, उसके पहले ये पूर्व लग्न, यानी ये पहले लगा दिए जाएं तो उसकी वैल्यू ये हो जाती है। जैसे हम मीटर को जानते हैं, 1 मीटर है, ये m है जो दूरी का मात्रक है। गीगा मीटर कहा जाए, यानी 1 GM कहा जाए, तो ये 10⁻9 मीटर हो जाएगा। जी पहले लग गया मीटर के। किलोमीटर है, 1 K लगा दिया गया, m किलोमीटर हो गया, 10⁻3 मीटर हो गया। इसी तरह से मेगा मीटर 10⁻6 मीटर, हेक्टोमीटर 10⁻2 मीटर, मिलीमीटर 1 मीटर के पहले क्या लगा देना है, स्मॉल m, ये 10⁻³ मीटर। 1 नैनोमीटर 1 nm 10⁻⁹ मीटर। ये हो गया। जब भी याद करिए, पूरा याद करिए कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर है, उल्टा पलटा नहीं कि 1 नैनोमीटर 10⁻9, ये क्या होता है, -9 मीटर है। उल्टा अगर इसको कर देंगे 1/10⁻⁹ नैनोमीटर, ये 1 मीटर हो जाएगा, यानी 10⁻9 नैनोमीटर, ये बराबर हो गया 1 मीटर। उल्टा पूछ लिया जाता है तो आप लोग गलत करते हैं। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर, तो 10⁻9 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। इसी तरह से माइक्रो अगर लगा देते हैं, 1 माइक्रोमीटर कर देते हैं तो 10⁻6 मीटर। 1 फेमटोमीटर लगा देते हैं, स्मॉल f है, ये 10⁻15 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह से अब हर जगह सेकेंड लगा दीजिए, हर जगह मीटर की जगह सेकेंड हो जाएगा, हर जगह मीटर की जगह किलोग्राम लगा दीजिए, 1 गीगा किलोग्राम 10⁻9 किलोग्राम, 1 फेम्टो किलोग्राम 10⁻15 किलोग्राम। जो भी यूनिट है एसआई यूनिट की, सब के पहले अगर इनको लगा दिया जाता है तो वो 10⁻इतने में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसको नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे ये नैनोमीटर है और ये माइक्रोमीटर। पूछ दिया गया 1 नैनोमीटर में कितने माइक्रोमीटर, यानी यहाँ कितना आएगा ये पता करना है। तो आप लिखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर। भाग दे दीजिए 1 नैनोमीटर बटे 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 10⁻9 10⁻⁻6,
ये हो गया 10⁻³ यानी 1 नैनोमीटर बराबर हो गया 10⁻³ माइक्रोमीटर। ये आंसर हो गया। यानी यहाँ जो भरा जाना है वो 10⁻³ है। तो जो हमने अभी पूर्व लग्न बताया उनको याद कर लीजिए और इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दीजिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में कल हम प्रकाश के कुछ बड़े मात्रक के साथ साथ 2 पूरक हैं, कोण और घन कोण, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद ये मापन वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा।